नमस्कार दोस्तों रिसेंटली ईरान को एक बड़ा झटका लगा है। आपको याद होगा 2015 में जेसीपोआ करके एक डील हुआ था, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, जिसके तहत ईरान के ऊपर से सैंक्शंस हटा दिया गया था। लेकिन अब वही सैंक्शंस लगभग 10 साल के बाद वापस से ईरान के ऊपर लग रहा है। आप देख सकते हो खबर, यूएन इम्पोजेज स्नैप बैक सैंक्शंस ऑन हंगरियर पुअरर एंड मोर एंक्शियस ईरान। तो इसको थोड़ा सा हम समझेंगे कि ये स्नैप बैक सैंक्शन है क्या। मतलब 2015 में एक आपका रेजोल्यूशन पास हुआ था, उसमें इसकी चर्चा हुई थी। तो वो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपके लिए काफ़ी ज़रूरी हो जाता है जानना कि एग्जैक्टली ये है क्या और इसका इंप्लीकेशंस क्या होगा। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, 20 मिलियन सब्सक्राइबर्स के मौके पर स्टडी आईक्यू ने डिसाइड किया है कि अगर आप हमारे कोई भी यूपीएससी कोर्स को, चाहे 2026 हो, 27 का हो या फिर 28 का हो, कोई भी अगर आप बैच लेते हो, इट इज एट फ्लैट ₹20,000। मतलब इससे कम प्राइस आपको कभी मिल नहीं सकता। सिर्फ कल तक के लिए 30 सितंबर तक के लिए लागू है। अगर आपको कोई डाउट है, प्रॉब्लम है, ये फोन नंबर दिया, आप इस पर कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड करेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं बैकग्राउंड इसके बारे में। 2015 में जेसीपोआ, मैं आपको बता रहा था ना, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, ये बेसिकली एक डील साइन किया गया था। किसके बीच में? एक तरफ था ईरान और दूसरी तरफ थे P5+1। P5 का मतलब आप सब जानते हैं, जो परमानेंट 5 कंट्रीज हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, और एक हो गया आपका जर्मनी। तो यूएस, यूके, फ्रांस, रशिया, चाइना और जर्मनी, ये एक तरफ थे और दूसरी तरफ था ईरान। यहां पर मकसद यही था कि ईरान जो एनरिचमेंट कर रहा है, जो अपना पूरा न्यूक्लियर प्रोग्राम तेजी से बढ़ा रहा है, उसको लिमिट किया जाए। मतलब यहां पर यह तय किया गया कि 2015 के पहले जो भी सैंक्शंस वगैरह लगे हुए थे ईरान के ऊपर, वो हटा दिए जाएंगे अगर ईरान जो है अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम लिमिट कर देता है, रोक देता है। मतलब जो एनरिचमेंट है यूरेनियम का, वो उस लेवल तक नहीं ले जाएगा जिससे वो बॉम्ब बना सके। अगर अपना जो न्यूक्लियर एनर्जी वगैरह के पर्पज से इस्तेमाल करना है तो वो कर सकता है, लेकिन न्यूक्लियर बॉम्ब के लिए जो एनरिचमेंट चाहिए वो यहां पर ईरान नहीं कर सकता। तो अगर वो ईरान लिमिट कर देता है तो ईरान के ऊपर से सैंक्शंस हटा दिए जाएंगे। तो ये आपका तय किया गया था 2015 में, और उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति, ध्यान रखिएगा, ओबामा थे। ये सब कुछ हो रहा था। तो क्या है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन पास किया गया था इसको लेकर जुलाई 2015 में, 2231 ये रेजोल्यूशन था। एंड इसके अंदर जेसीपोआ को एंडोर्स किया गया। मतलब ये कंट्रीज के बीच में ये जो डील हुआ, इसको एंडोर्स कर दिया किसने? यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल ने। और इसी के अंदर एक मैकेनिज्म लाया गया जिसका नाम था स्नैप बैक मैकेनिज्म। मतलब कि इसमें यह बोला गया कि इन देशों में, मतलब ये परमानेंट 5 जो कंट्रीज हैं और जो जर्मनी है, इनमें से अगर किसी को भी लगता है कि ईरान चीजों को नहीं मान रहा है, ईरान अभी भी अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बढ़ा रहा है, तो 2015 में जो सैंक्शंस हटाया गया था वो सैंक्शंस वापस से लाया जाएगा। और इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूं। बेसिकली क्या है, नॉर्मली क्या होता है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कोई भी अगर डिसीजन लिया जाता है, अगर परमानेंट 5 मेंबर्स के किसी भी देश ने वीटो डाल दिया, यूएस, यूके, फ्रांस, रशिया, चाइना, तो वो आपका मान्य नहीं होता। तो वीटो पावर होता है परमानेंट 5 के पास। लेकिन ये वाला जो रेजोल्यूशन था, इसमें साफ साफ कहा गया था कि रशिया और चाइना भी वीटो पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। मतलब अगर मान लो यूएस को लगता है, यूके को लगता है कि ईरान के ऊपर वापस से सैंक्शंस लगाना चाहिए, तो ये सैंक्शंस वापस से लग जाएगा और रशिया, चाइना अपना वीटो पावर भी इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो उनका वीटो पावर एक तरह से नल एंड वॉइड कर दिया गया। और इसीलिए अगर आप देखोगे तो हुआ क्या है, पिछले कुछ वर्षों से अगर आप देखिए तो ईरान ने जो अपना यूरेनियम एनरिचमेंट है उसको बढ़ाया है, जो अपना पूरा स्टॉक पाइल है उसको एक्सपैंड किया है, और जो IAEA, दैट इज इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का इंस्पेक्शन होता था, उसको भी काफी हद तक रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। और इसी को देखते हुए अभी आपने देखा ही होगा किस तरह से इजराइल और ईरान का पूरा युद्ध चला, और साथ ही साथ अमेरिका ने बॉम्बर भेजकर ईरान के जो न्यूक्लियर प्लांट्स हैं, जो जगह है एनरिचमेंट प्लांट्स, वहां पर बॉम्बिंग भी की। तो अभी क्या है कि फ्रांस, जर्मनी और यूके, ये 3 देशों ने ये जो स्नैप बैक वाला मैकेनिज्म है, ये मैंने आपको बताया ना, स्नैप बैक मैकेनिज्म लाया गया था, तो इसको एक्टिवेट कर दिया अगस्त 2025 में। कहा कि हमें वापस से सैंक्शंस लगाना चाहिए ईरान के ऊपर, क्योंकि ईरान लगातार एनरिचमेंट कर रहा है, अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहा है। तो यहां पर मैं आपको बता दूं, रशिया, चाइना ने कोशिश की ताकि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जो पूरा प्रोसेस है उसको रोका जा सके, लेकिन रशिया और चाइना का रेजोल्यूशन फेल हो गया, क्योंकि बहुत सारे जो देश थे वो सपोर्ट करने के लिए रेडी नहीं थे। और इसी की वजह से 27 सितंबर को, जी हां, 27 सितंबर से ईरान के ऊपर वापस से सैंक्शंस लग गया है।
ईरान के ऊपर जो सैंक्शंस 2015 के पहले चल रहा था वो अब वापस से लग चुका है। तो यहां पर अब क्वेश्चन ये है कि वो सैंक्शंस क्या क्या है, मतलब ईरान के ऊपर अब क्या क्या सैंक्शन लगा है। सबसे पहला है मिलिट्री और सिक्योरिटी, मतलब कि यहां पर कोई भी कन्वेंशनल वेपन ईरान को दिया नहीं जाएगा, वहां से लाया नहीं जाएगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पूरा बैन कर दिया गया। इसके अलावा जो मिसाइल रिलेटेड टेक्नोलॉजीज हैं, रेस्ट्रिक्शंस हैं बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के, वो भी बैन लगा दिया गया ईरान के ऊपर। साथ ही साथ न्यूक्लियर रेस्ट्रिक्शंस भी लगाया गया है कि ईरान यूरेनियम एनरिचमेंट नहीं कर सकता, रीप्रोसेसिंग नहीं कर सकता। अब देखो, कहने को तो बोला जा रहा है कि हमने सैंक्शंस लगाए, लेकिन ईरान तो ये करता आ रहा है, वो तो अभी भी करता रहेगा, इससे होना क्या है। फिर नेक्स्ट आपका फाइनेंशियल एंड ट्रेड, इसमें असर पड़ेगा ईरान के ऊपर। जैसे ईरान के जो एसेट्स हैं अब्रॉड में वो पूरी तरह से फ्रीज हो जाएंगे। जो ट्रैवल है ऑफिशियल्स का, ईरानियन ऑफिशियल्स का, एंटिटीज का, वो बैन कर दिया जाएगा, जो भी न्यूक्लियर और मिलिट्री वर्क से रिलेटेड है। जो इंटरनेशनल बैंकिंग, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट है ईरान के साथ, वो भी रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। तो ये सारे सैंक्शंस वापस से ईरान के ऊपर लग चुके हैं जो 2015 में लिफ्ट किए गए थे। अच्छा, इसका इमीडिएट इंपैक्ट क्या हो रहा है, इकोनॉमिक और सोशल इंपैक्ट। देखो, ईरान ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहा था, वहां पर काफी हाई इन्फ्लेशन था, इकोनॉमिक आइसोलेशन था। लेकिन जब ये पता चला पिछले 1-2 महीने से कि वापस से सैंक्शंस लगने वाला है ईरान के ऊपर, तब से ईरान की इकोनॉमी और ज्यादा गिरने लग गई। जो करेंसी ईरान का रियाल, वो आपका कोलैप्स होने लग गया। इन्फ्लेशन और तेजी से बढ़ने लग गया। बताया जा रहा है राइस, ऑयल, बटर, इन सब के प्राइसेस 50 से 100% बढ़ गए हैं पिछले कुछ हफ्तों में। हंगर और पॉवर्टी, ऑलरेडी वहां पर प्रॉब्लम चल रही थी, मिलियंस जो है वो और ज्यादा पॉवर्टी की तरफ पुश हो रहे हैं। इसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। तो एक प्रकार से कहीं ना कहीं इसको बोला जा रहा है कि हंग्रियर, पुअरर एंड मोर एंग्शियस ईरान, इसी की वजह से बोला गया। आई होप आप समझ पा रहे हो। अच्छा, इसको लेकर ईरान का क्या रिएक्शन है। देखो, ईरान ने बेसिकली इन सारे सैंक्शंस को रिजेक्ट किया कि ये इललेजिटिमेट है। सबसे पहले तो ईरान ने ये कहा कि देखो, अगर सैंक्शंस लगना चाहिए था तो ये एग्रीमेंट कंटिन्यू होना था। ये एग्रीमेंट एक्चुअली कंटिन्यू ही नहीं हो पाया, क्योंकि क्या हुआ था, ओबामा ये लेकर आए थे पूरा फ्रेमवर्क, जो सैंक्शंस वगैरह हटाना जाना था, ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं आगे बढ़ाएगा। तो क्या होता है, ट्रंप आ जाते हैं, आप सब जानते हैं। 2018 में डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट थे। तो डोनाल्ड ट्रंप ने डिसाइड किया कि हम ईरान के साथ इस डील में, जो JCPOA हुआ था, उससे बाहर चले जाएंगे। तो ईरान का यह कहना है कि जब यूएस ऑलरेडी से बाहर हो चुका है तो इस पूरे मैकेनिज्म का कोई मतलब ही नहीं है, इस डील का कोई मतलब ही नहीं है। तो ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है एक तरह से, ताकि जानबूझकर ईरान की इकोनॉमी को फंसाया जाए। और इसीलिए अगर आप देखोगे तो ईरान हो सकता है कुछ काउंटर मूव चले। सबसे पहला है कि जो थोड़े बहुत इंस्पेक्शन हो रहे थे IAEA के द्वारा, वो भी रोक दिया जाएगा ईरान के द्वारा। NPT, ध्यान रखिएगा, ईरान न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का मेंबर है। हो सकता है ईरान डिसाइड कर दे कि वो इससे एग्जिट कर जाएगा, और इसकी वजह से और ज़्यादा वो अपना पूरा न्यूक्लियर प्रोग्राम आगे बढ़ाएगा। और हो सकता है कि ईरान अपना जो रीजनल इन्फ्लुएंस है, हिजबुल्लाह, हौतीज और जो अलाइज हैं, उनके थ्रू और ज़्यादा बढ़ा दें। तो ऑलरेडी क्या है कि ईरान ने कदम लिया हुआ है। मैं आपको बता दूं, E3 जो नेशन है, ये जो कंट्रीज है ना जिन्होंने वापस से सैंक्शंस की मांग की, फ्रांस, जर्मनी और UK, तो वहां से अपने जो एम्बेसडर्स हैं ईरान ने ऑलरेडी यहां पर वापस बुला लिए हैं। खैर, इसको लेकर अगर आप देखोगे, ये जो पूरा मुद्दा है, इसमें इंटरनेशनल डिवाइड आपको देखने को मिल रहा है। एक तरफ है वेस्टर्न पावर, ये जो US हो गया, E3 नेशन हो गया, ये जितने भी कंट्रीज हैं, वो चाहते हैं कि ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगाए जाए ताकि वो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम की कैपेबिलिटी रोक दे। दूसरी तरफ रशिया और चाइना है जो अपोज कर रहे हैं। उनका कहना है कि देखिए, ये डिप्लोमेसी को अंडरमाइन करेगा। हम हो सकता है ऑयल ट्रेड अभी भी जारी रखें, मिलिट्री कोऑपरेशन अभी भी जारी रखें। तो एक प्रकार से कितना सैंक्शंस इफेक्टिव रहेगा वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज सैंक्शंस लगा तो दिए हैं वापस से, लेकिन रशिया और चाइना अभी भी ऑयल तो खरीदेंगे। यहाँ पर जो भी ट्रेड वगैरह है उसके साथ, ईरान के साथ, वो सब चलता रहेगा। और जहाँ तक रीजनल प्लेयर्स का सवाल है, इजराइल, सऊदी अरब, गल्फ स्टेट, उन्होंने सैंक्शंस को वेलकम किया है। कहा है कि हाँ, उनको भी डर है कि ईरान के पास न्यूक्लियर पावर नहीं आना चाहिए। खैर, अब क्वेश्चन ये है कि इसका खतरा क्या है और चैलेंजेस क्या है। सबसे पहले अगर हम ईरान के पर्सपेक्टिव से बात करें तो ईरान की जो इकोनॉमी है वो कोलैप्स होने का बड़ा खतरा है। फूड शॉर्टेजेस, मेडिसिन स्कैरसिटी, प्रोटेस्ट इंक्रीज हो सकते हैं। जो रिजीम है ईरान के अंदर, उसकी लेजिटिमेसी जा सकती है, सोशल अनरेस्ट हो सकता है। यहाँ पर न्यूक्लियर प्रोग्राम भी और तेजी से बढ़ा सकता है ईरान, तो वो देखना होगा। अगर हम दुनिया की बात करें तो देखो, मिडिल ईस्ट में और इंस्टेबिलिटी बढ़ सकती है। जो प्रॉक्सी वॉर है यमन, सीरिया, लेबनान में, वो और तेजी से बढ़ सकता है। हो सकता है कि ईरान IAEA के साथ कॉपरेशन कम कर दे और अपना वेपन कैपेबिलिटी और ज़्यादा पुश कर दे। सैंक्शंस जो है, कुछ कंट्रीज, जैसे मैंने आपको बताया, रशिया और चाइना, वो कह रहे हैं कि हम ईरान के साथ लगातार ट्रेड करेंगे। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, ये जो स्नैपबैक मैकेनिज्म है ना, ये रेजोल्यूशन 2231 के तहत आया था, जैसा मैंने आपको बताया, और ये बेसिकली एक्सपायर हो जाना था 18 अक्टूबर 2025। मतलब ये सैंक्शंस अगर ईरान पर नहीं लगता अभी
सितंबर में, तो 18 अक्टूबर को ये मैकेनिज्म ही खत्म हो जाता। तो उसी के पहले कहीं ना कहीं यहाँ पर डिसाइड किया गया कि ईरान के ऊपर ये पूरा सैंक्शंस लगा दिया जाए। क्वेश्चन ये है कि आगे क्या हो सकता है, व्हाट नेक्स्ट। देखो, हो सकता है कि ईरान और वेस्टर्न कंट्रीज वापस से टेबल पर आ जाए नेगोशिएशंस के लिए, जो कि चांसेस कम है, अब देखना होगा क्या हो पाता है कि नहीं। दूसरा, ईरान जो है वो और हार्डलाइन स्टैंस ले ले, अपना एनरिचमेंट और तेजी से बढ़ा ले, जो आईईए के साथ कॉपरेशन है वो कम कर दे। फिर पार्शियल कोलैप्स हो सकता है, मतलब सैंक्शंस की वजह से ईरान में ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस आ सकती है, जो ईरान डोमेस्टिकली वीक हो सकता है, तो वो भी देखना होगा। और रीजनल कन्फ्रंटेशन, जैसा मैंने आपको बताया, बढ़ सकता है। तो ओवरऑल कंक्लूजन यही निकलता है कि जो स्नैपबैक सैंक्शंस है ये वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट कलेक्टिव यूएन एक्शन है ईरान के खिलाफ 2015 के बाद से। अगर आप देखिए तो शॉर्ट में आप कह सकते हैं कि ईरान ऑलरेडी काफ़ी सारे ट्रबल से गुजर रहा था और उसके ऊपर काफ़ी मुसीबत आने वाली है। तो देखते हैं इसको आगे लेकर क्या होता है। बट आई होप कि ये पिछले कुछ दिनों से ये खबर आ रही थी ना, स्नैपबैक सैंक्शंस, वो आपको समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो ईरान अब कौन से पड़ोसी देश के साथ सबसे लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है? यह आपको बताना है। और उसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, डोंट मिस दिस चांस, क्योंकि कल तक आपके पास मौका है। 20 मिलियन का सेलिब्रेशन स्टडी आई के ऊपर चल रहा है, और कोई भी कोर्स, कोई भी यूपीएससी कोर्स जिसमें आपको कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है, चाहे प्रीलिम्स है, मेन से इंटरव्यू, सब कुछ आपको सिर्फ और सिर्फ 20,000 में 18 बुक्स आपके घर पर भी भेजे जाते हैं। अगर आप प्रीलिम्स क्रैक कर लेते हैं तो ये भी फीस आपको रिफंड कर दिया जाएगा। तो ये फोन नंबर दिया है 092400233293, आप इस पर कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड करेगी। दोस्तों, आपके प्यार और ट्रस्ट की वजह से आज स्टडी IQ IAS ने अचीव किया है 20 मिलियन सब्सक्राइबर्स का माइलस्टोन, और इस सेलिब्रेशन को बनाने के लिए और भी स्पेशल हम लाए हैं 20 मिलियन सब्सक्राइबर सेलिब्रेशन सेल, जहां पर आप कोई भी यूपीएससी P2I फाउंडेशन कोर्स सिर्फ 20,000 के वैल्यू में खरीद सकते हैं। ये वैलिड है फॉर यूपीएससी 2026 फाउंडेशन कोर्स, यूपीएससी 2027 फाउंडेशन कोर्स या यूपीएससी 2028 फाउंडेशन कोर्स। मतलब सिर्फ 20,000 में शुरू करो IAS IPS की अल्टीमेट जर्नी विद टॉप फैकल्टीज, 1000+ आवर्स ऑफ लाइव क्लासेस, one-on-one पर्सनल मेंटरशिप, हैंड रिटन नोट्स प्लस PRP एंड MRP प्रोग्राम्स। इसको लेने के लिए आपको जाना है स्टडी IQ ऐप या वेबसाइट पर, सर्च करिए यूपीएससी P2I फाउंडेशन एंड यूज करिए कोड अंकित लाइव ANKITLIVE फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट और अपना सीट अभी लॉक करिए। अभी भी अगर आपको कोई डाउट है तो इस नंबर पर मेरी टीम से संपर्क कर सकते हैं। नंबर है 092400232293। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।